नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल मुख्य सचिव। अमिताभ जैन ने दिए निर्देश, बोले कलेक्टर और एसपी बरते सावधानी। देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला चर्चा में है, इसलिए छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भर्ती परीक्षाओं में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में होने वाली एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी में परीक्षाओं को संचालन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मंत्रालय में कमिश्नरों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सभी जिलों में बेहतर परीक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ध्वस्त हुआ विश्वास प्रस्ताव, डोंगरगढ़ में कांग्रेस की बनी रहेगी शहर सरकार। कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाई खुशी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से डोंगरगढ़ नगर पालिका में सियासी उठापटक चल रही थी। कांग्रेस समर्थित पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जहां 15 पार्षदों ने वोट किया, तो वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में 8 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत के तौर पर 16 पार्षदों के वोट की जरूरत थी। फिलहाल कांग्रेस के सुदेश मेश्राम अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रहे, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। इस दिन से शुरू होगा आवासीय बालिका हॉकी खेल अकादमी के लिए चयन। इस आयु की बालिकाएं होगी शामिल। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले में आवासीय बालिका हॉकी खेल अकादमी इस सत्र 2024-25 से शुरू होने जा रहा है। आवासीय बालिका हॉकी खेल अकादमी हेतु खिलाड़ियों के चयन के लिए खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 17 से 19 जुलाई 2024 तक सुबह 7 बजे से किया जाएगा। इस चयन ट्रायल में राज्य के बालिका हॉकी खिलाड़ी एवं अन्य राज्यों के 13 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें प्रथम दिवस खिलाड़ियों का पंजीयन एवं दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में तथा द्वितीय एवं तृतीय दिवस खेल कौशल परीक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच 01 रायपुर में किया जाएगा। सीएम साहब बोले, अब अटक अटक कर नहीं साए साए आएगा पैसा। रायपुर में बटन दबाकर मितानिनों के खाते में ट्रांसफर किए 90 करोड़ से ज्यादा रुपये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रिमोट बटन दबाकर मितानिनों के खाते में 90 करोड़ 8,84,020 रुपये ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अटक अटक कर नहीं बल्कि साए साए पैसा भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने यहाँ नवा सौगात नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई यहाँ पर हजारों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वे राज्य से सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है। छत्तीसगढ़ ने राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग की अनुमति दी। विष्णुदेव साय सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी है। राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांटा बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी दी है। इसके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। गौठान और रोका छेका अभियान पर बीजेपी चीफ किरण सिंह देव का बड़ा बयान, कहा सरकार जल्द इस पर लेगी बड़ा फैसला। प्रदेश में गौठान और रोका छेका अभियान बंद करने के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ योजना बनाकर छोड़ दिया था और इसमें पूरी तरह से फेल थी। हमारी सरकार इस पर जल्द कुछ बड़ा फैसला लेगी। इसके साथ ही किरण सिंह देव ने निगम मंडल आयोग की नियुक्ति और भाजपा में होने वाले आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। जीवनदायिनी मोंगरा जलाशय का जल भराव शून्य। राजनांदगांव में औसत से कम हुई बारिश, गेट लेवल से नीचे पानी, बुआई को लेकर परेशान किसान। राजनांदगांव जिले में मानसून चिंताजनक संकेत दे रहा है। अब तक औसत से 30% कम बारिश हुई है। सबसे गंभीर स्थिति जिले के जलाशयों की है। मोंगरा बैराज जुलाई में भी अब लगभग सूखा पड़ा है। यहाँ जल भराव की स्थिति 0.01 है। दरअसल साल 2014 के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब मोंगरा के बैराज जलाशय में 10 जुलाई तक जल भराव शून्य है। इसे खरीफ सीजन में 2 लाख एकड़ रकबे में सिंचाई का संकट खड़ा हो रहा है। कमजोर बारिश की स्थिति में मोंगरा बैराज से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है।
इस जिले के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, जिले में लगने जा रहा है रोजगार मेला। 1327 पदों पर होगी भर्ती। स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एवं मॉडल करियर सेंटर कोंडागांव द्वारा मंगलवार 16 जुलाई को जनपद पंचायत केसकाल में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट www.kondaगांव.government.in पर जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 जनपद सीईओ समेत 3 पर एफआईआर। मैनपाट में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी पाई गई, अपात्रों के खाते में भेजे गए लाखों रुपए। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने 2 पूर्व जनपद सीईओ और एक बीएलओ के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। शुरुआती जाँच में 14 हितग्राहियों के 11,60,000 रुपये दूसरे के खाते में भेजना पाया गया। बेमेतरा जिले में 31 अगस्त तक चलेगा स्टॉप डायरिया अभियान। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों में कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण डायरिया से बच्चों को जान का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए 0 से 5 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को स्टॉप डायरिया अभियान 2024 के तहत ANM मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 02 ORS पैकेट एवं 14 जिंक की गोली का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मितानिन दीदी द्वारा गृह भेंट व पारा बैठक में ORS बनाने की विधि व पीने की मात्रा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। RPS की टीम द्वारा आंगनबाड़ी व स्कूलों में व्यक्तिगत स्वच्छता रखने व हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन कर जागरूक किया जा रहा है। सस्पेंड कांस्टेबल के 11 खाते में जमा 2 करोड़ सीज। महादेव सट्टा ऐप मामले में 2 दिन की रिमांड पर सहदेव EOW करेगी पूछताछ। महादेव सट्टा केस में गिरफ्तार निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव से EOW 7 दिन तक पूछताछ करेगी। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां उसे 18 जुलाई तक EOW की रिमांड पर सौंप दिया गया है। सहदेव जेल में बंद भीम सिंह यादव का छोटा भाई है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों भाई महादेव सट्टा ऐप का पैनल ऑपरेट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता चढ़ेंगे गेड़ी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया 15 जुलाई से 29 सितंबर तक का पूरा शेड्यूल। निकाय चुनाव पर फोकस। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को हरेली त्योहार को खास अंदाज और गांव-गांव में मनाने का टास्क दिया गया है। बीजेपी नेता गेड़ी चढ़ेंगे, नारियल फेंकने जैसे गेम खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव से पहले 15 जुलाई से सितंबर महीने तक के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इस टाइम टेबल में बैठकों के अलावा तीज पर्व, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर होने वाले आयोजन भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस राज में हरेली का त्योहार मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाता था। तब भूपेश बघेल गेड़ी चढ़ते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे दिखावा बताते थे। संविधान हत्या दिवस। मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पीएम ने कहा भारत के संविधान को कुचलने की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर बताते हुए कहा है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था तब क्या हुआ था। उन्होंने इसे आपातकाल की जातियों के कारण पीड़ित हुए हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा 15 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की जातियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। छात्रा की पानी बोतल में मिला एसिड जैसा तरल पदार्थ। जांजगीर चांपा के केंद्रीय विद्यालय का मामला। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। जांजगीर चांपा जिले के केंद्रीय विद्यालय में दरअसल 11वीं की छात्रा के बोतल में एसिड जैसी तरल पदार्थ मिलना और एक अंग्रेजी में लिखा लेटर मिलने को लेकर प्राचार्य कुशल चंद्र ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में BNS की धारा 118A के तहत FIR दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की जाँच पर जुट गई है।
बालोद में कॉम्प्लेक्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर, विरोध के बावजूद नहीं रुकी कार्रवाई तो रोने लगी व्यवसायी महिलाएं, छावनी में तब्दील हुई गुरुनगर। बालोद जिले के गुरुनगर में पर बीते सुबह पुलिस प्रशासन ने बाजार चौक में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था क्योंकि नगर के व्यवसायी इसका विरोध कर रहे थे। महिलाएं यहां पर रो रही थी। इस मामले में कांग्रेस विधायक संगीता ने भाजपा सरकार पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि यहां पर प्रशासन ने किसी तरह से व्यवसायियों को नोटिस नहीं दिया है, केवल 24 घंटे का समय देकर इसे तोड़ा जा रहा है। रायपुर का अनोखा स्कूल, यहां स्टूडेंट टिफिन में लाते हैं गाय के लिए एक्स्ट्रा रोटी। राजधानी रायपुर का एक स्कूल इन दिनों चर्चा में है। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में संचालित वीर छत्रपति शिवाजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की चर्चा रोटी की वजह से हो रही है। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने लंच बॉक्स में एक रोटी एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। इस एक्स्ट्रा रोटी लाने को संस्कार और परंपरा से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही इसे एक बेहतर पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही रायपुर के वीर छत्रपति शिवाजी स्कूल में एंट्री गेट के पास ही 2 दान पेटी रखी गई जिसमें एक रोटी गाय के लिए लिखा है। स्कूल की बाउंड्री के अंदरूनी हिस्से में भी गाय की तस्वीर के साथ यही मैसेज लिखा है। स्कूल में प्रवेश के समय ही बच्चे टिफिन से एक रोटी निकालते हैं और बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद अपनी अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। 2 पालियों में संचालित स्कूल में रोटियां इकट्ठा होने के बाद शाम को उसे रायपुर की ही दूधाधारी मठ के गौशाला में भेजा जाता है। शाम को यही रोटियां गाय को खिलाई जाती है। छत्तीसगढ़ में आधे किलोमीटर दूर से पकड़ी जाएगी ओवर स्पीड गाड़ियां। 15 जिलों में इंटरसेप्टर व्हीकल की तैनाती, मॉडिफिकेशन, लाइट्स, साउंड, ब्लैक ग्लास पर होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ में अब ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास अब इंटरसेप्टर व्हीकल आ गई है। इतनी हाईटेक कि आधे किलोमीटर दूर से ही ओवर स्पीड गाड़ियों को कैप्चर करेगी। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे हाईटेक इंटरसेप्टर व्हीकल है। फिलहाल 15 जिलों में इन गाड़ियों की तैनाती होगी। बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टर व्हीकल में न सिर्फ नशे में ड्राइव करने, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, लाइट्स, साउंड और ब्लैक ग्लास की भी जाँच करने की फैसिलिटी है। ये गाड़ियाँ कुछ पॉइंट में खड़ी रहेगी। सड़क पर ऑन द स्पॉट जांच कर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे रोकने इंटरसेप्टर वाहनों की जरूरत थी। ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, तय रूल से अधिक चौकाचौंध के हेडलाइट, गाड़ियों के ग्लास में अधिक गहरी काली फिल्म समेत अन्य अपराध करने वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने इंटरसेप्टर व्हीकल लाई गई है। साथ ही इंटरसेप्टर व्हीकल की तैनाती रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, जगदलपुर और कांकेर में की जा रही है। इन 15 जिलों में इंटरसेप्टर व्हीकल के लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।